तो वेलकम है दोस्तों, जितने भी लोग हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन ठीक है एंड स्पोर्ट फिटनेस का एग्ज़ाम देने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, ठीक है, उन सभी के लिए यह पूछा गया क्वेश्चन पेपर का वीडियो है। देख लीजिए कल आपके एग्ज़ाम में या परसों किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से पक्का आपके क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने क्वेश्चन हर साल 50% से लेकर के 40%, मतलब 40 to 50% क्वेश्चन रिपीट करती है एंड 60 to 40% क्वेश्चन जो है या 65% क्वेश्चन नया डालती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख के जाइए किस टाइप से क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में भिड़ेंगे एंड ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे सभी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 22-26 सेशन में पूछा गया पेपर है और पेपर आपका टाइमिंग उस टाइम पे 3 आवर था, फुल मार्क्स था 75, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होता है, लेकिन एक बात है कि पेपर सब्जेक्टिव में ही आएगा, इसी टाइप से आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारा ग्रुप ए होता है और वहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गिव फुल फॉर्म ऑफ WHO, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ WHO का क्या फुल फॉर्म होता है, इसका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय दोस्तों यानी कि हेड क्वार्टर जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948। इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। WHO यूएनओ का एक भाग है। यूएनओ के बारे में जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, ये सभी 1 मार्क्स के हैं। किस खाद्य पदार्थ को फूड पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। विच ग्रुप ऑफ फूड्स आर इंक्लूडेड इन द बॉटम, अरे यार ये टेक्निकल वर्ड दे दिया, चलिए, बॉटम ऑफ द फूड पिरामिड, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुत अनाज, ठीक है, जो कि एक तरह से सुपाच्य आहार होता है। साबुत अनाज, इनको जो है फूड पिरामिड में सबसे निचले स्थान दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ यार, अनीज लिख दिया हूँ, अनाज होगा, ठीक है। नाज में हम लोग अ जोड़ देंगे, उपसर्ग तो हमारा हो जाएगा अनाज ना। नेक्स्ट है हमारा किस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और इंग्लिश में बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा। हिंदी में, इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है हमारा डी नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारत ने कब अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता ग्रहण की। तो दोस्तों 1936 ईस्वी में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता को ग्रहण किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, एक चीज़ याद है आपको, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, यह पूछा जा सकता है, हॉकी, ठीक है। और योग से संबंधित एक फेमस व्यक्ति का नाम बताइए, तो महर्षि पतंजलि का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इस वर्ष योग का जो योगा डे था, हम लोग कब मनाते हैं योगा डे, याद है ना, 12 जून ना, कितना जून होता है जी, मैं भी बोल रहा हूँ यार, ठीक है। तो योगा डे जो हमारा मनाते हैं उस वर्ष का थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, यानी कि समस्त विश्व मेरा परिवार है, ठीक है। योगा डे के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष खेल को शारीरिक शिक्षा के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष खेल को शारीरिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005, ठीक है, 2005। और भारत ने प्रथम बार एम्स्टर्डम ओलंपिक जीता था हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फुटबॉल के मूलभूत कौशल एवं महत्वपूर्ण टूर्नामेंट पर प्रकाश डालें। फुटबॉल के प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 12। रग्बी फुटबॉल में 15, पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है। ये 5 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका ग्रुप बी शुरू होता है और वहाँ पे आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है।
इसमें हमारा क्वेश्चन है, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसका आंसर आप लोग 2 खड़ा पन्ना में कीजिएगा, मतलब 4 पेज, ठीक है ना। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, योग क्या है, इसका महत्व क्या है, विस्तारपूर्ण या विस्तार पूर्वक बताइए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज योगा, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट्स, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों एवं उनसे होने वाले स्वास्थ्य लाभों को बताइए, ठीक है। और पोषक तत्वों में कौन कौन आता है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन विटामिन नहीं आएगा, ठीक, खनिज लवण हो गया, फैट हो गया, ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, क्षय रोग क्या है, क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, यह कैसे होता है, तो यह जीवाणु के कारण होता है। लक्षण, खांसी आना 2 सप्ताह से ज़्यादा, जटिलताएं एवं बचाव के उपाय के बारे में बताना है, ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि हम लोग जो है गोहाल घर में, गोहाल घर समझते हैं जहाँ पे भेड़ बकरी को रखते हैं, ठीक है, गोहाल घर में टीबी वाले व्यक्ति को रखा जाता था, टीबी पेशेंट को। आजकल नहीं रखा जाता यार, आजकल बोलेगा छी थू गोहाल घर गोबर, हम ना रहो ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हॉकी के खेल के नियम एवं परिनियम का वर्णन करें, ठीक है। हॉकी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, क्रिकेट में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, और फुटबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हृदय रोग क्या है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर व्यायाम एवं आहार का वर्णन करें। नेक्स्ट है हमारा, मोटापा क्या है, ठीक है। और फिर पूछा गया है, इससे कैसे मापा जाता है, स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव का वर्णन करें एवं इसके बचने के उपाय के बारे में बताइए। नेक्स्ट है अंतिम नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है हमारा, लीवर से संबंधित बीमारियां कौन सी हैं, इसके कारण, लक्षण, बचाव एवं आहार प्रबंधन में सावधानियों को बताइए। तो देखिए, लीवर में जनरली आपको हेपेटाइटिस होता है तभी लीवर में परेशानी आएगा, या फिर आपको जो है ज़्यादा दारू पिएंगे, ठीक है, मतलब शराब वाइन, तो आपको लीवर संबंधित समस्या होगा, ठीक है। या फिर आपका स्टोन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पथरी, ठीक है, तो भी आपको लीवर में मतलब बैक में पेन होगा, ठीक है, नीचे साइड में। और भी बहुत सारा रीजन है, टाइफाइड में भी आपका आंत खराब होगा, ठीक है। ये था सेट 4 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग सेट 2 के क्वेश्चन करते हैं, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ही पूछा गया था, ठीक है, सेमेस्टर 1 में। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है, 1 मार्क्स वाले हैं। इसका आंसर या तो आपको एक शब्द में करना है या फिर एक वर्ड में, मतलब एक ही वायर, एक शब्द में या फिर एक लाइन में, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है ना, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। नेक्स्ट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों, आनुवांशिक, इन सब के बारे में, आनुवांशिक प्रभाव करता है। आहार, जो हम लोग भोजन लेते हैं वह भी हमें मायने रखता है यार, क्या आहार खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण, हमारा वातावरण कैसा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप यूरेनियम प्रभावित क्षेत्रों में रहेंगे तो आपको रेडिएशन होगा, कैंसर होगा, ठीक है, ऐसा बहुत सारा होता है। वातावरण मायने रखता है, आहार, खान पान, ठीक है, ये सब कुछ मायने रखता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव स्वास्थ्य पर शराब के प्रभाव को बताइए। तो देखिए, शराब से क्या होता है, अगर हम लोग शराब पीते हैं, आप पीते हैं, नहीं यार मैं भी नहीं पीता हूँ, हम लोग पीते नहीं हैं, मतलब बहुत सारा आदमी पीता है, ठीक है। तो शराब को जो लोग पीता है ना, लीवर कैंसर होता है। बोलिएगा तो बोलिएगा अरे भाई हमें अपन बाप तोर की बोलो आए बोल तोर की प्रॉब्लम हो, तो बोलते जाओ यार जो करना करो, ठीक है। तो दोस्त लोग को भी बोल के फ़ायदा नहीं है, खुद आपके पिताजी भी पीते होंगे, बोलते होंगे तो बोलता है होगा बेटा हमें जो कर लियो तो ही ना करियो, बस इतना ही बोलेगा और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब हम सुख में रहेंगे तुम जो हो ठीक है। तो मतलब शराब हम तो नहीं छोड़ सकते हैं, आपको नहीं पीना होगा। चलिए जो भी है, धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है हमारा जनरेशन में, और शराब को धीरे धीरे दूर किनार किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड पिरामिड, खाद्य पिरामिड के बारे में बताना है आपको, इस तरह से डायग्राम बना के बताना है, अगर बना पाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, वैसे 1 मार्क्स का है, डायरेक्टली आंसर कर दीजिएगा,
संतुलित आहार बताना है, तो संतुलित आहार में बता दीजिएगा कि संतुलित आहार के कुछ घटक होते हैं, जैसे प्रोटीन होना चाहिए आपके भोजन में, कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा में होना चाहिए, वसा सही मात्रा में होना चाहिए, खनिज लवण विटामिन, ठीक है। जल आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। उचित समय पे आपको मल त्याग करना चाहिए, लेटरिन वॉशरूम जो भी है, नहीं तो बांध दूर रहेगा तो फिर दौड़ते दौड़ते जाएंगे नहीं, गाँव में ये जनरल यही होता है ना चलिए, वैसे आजकल सबके घर में लगभग लेटरिन रूम बन चुका है ना। नेक्स्ट है हमारा मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ, देखिए मेंटल हेल्थ गरीब आदमी को बहुत कम होता है, अमीर आदमी को ज़्यादा होता है, जो लोग विशेष रूप से मानसिक कार्य करते हैं, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताना है, और इसको लेकर जो एक अध्ययन है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। हमारे झारखंड राज्य में रांची में एक सीआईपी नाम से संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, केंद्रीय मानसिक मनोचिकित्सा संस्थान कांके, मेंटल हॉस्पिटल कांके, नाम सुने हैं? आपके घर में बोले होंगे यार कांके भेज देंगे इसको, यार ज़्यादा पागलगिरी कर रहा है ना, तो वो मेंटल डॉक्टर के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा श्वसन के लाभ बताने हैं, जो हम लोग श्वसन करते हैं उसके लाभ बताने हैं। और सांस में हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारा गैस लेते हैं लेकिन हम लोग विशेष रूप से ऑक्सीजन को लेते हैं। सांस में तो बहुत सारा गैस जाता है लेकिन विशेष रूप से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बता देना है फिजिकल एजुकेशन के बारे में, शरीर की शिक्षा, इसके पढ़ाई भी होता है जिसको बीपेड बोलते हैं। आप लोग में से बहुत से लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए। बीएड के साथ ही आपका बीपेड होता है, ठीक है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। और आपका इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है आपका देवघर में बीपेड का एक संस्थान है, उसके साथ ही रांची में है, जमशेदपुर में है, बहुत और भी 3-4 जगह पर है। नेक्स्ट शारीरिक पुष्टि का आशय, ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पीटी टीचर, ठीक है, शारीरिक टीचर का, फिजिकल एजुकेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, शारीरिक पुष्टि का आशय। शारीरिक पुष्टि का आशय क्या होता है, तो देखिए इंग्लिश में है हमारा फिजिकल फिटनेस। हाँ, ये वर्ड समझ में आ गया ना, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी थक के किसी काम को बड़ी ही आसानी से कर देना फिजिकल फिटनेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य पर शराब और तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों को संक्षेप में बताइए। क्या बताएंगे प्रभाव, बहुत अच्छा फीलिंग होता है जब पीता है आदमी, उसके बाद अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगता है, ठीक है, फुल चार्ज हो जाता है मोबाइल की तरह, उसके बाद अपने उससे आवाज़ निकलने लगता है, दो आत्मा प्रवेश कर जाता है ठीक है, इन सब को बताना है कि ये इसके बुराइयां हैं, अच्छाइयाँ नहीं हैं। फिर बाद में पता चलता है कुछ वर्षों के बाद कि उसका फेफड़ा ख़राब हो गया, ठीक है, फूक फूक के जीवन फूक दिया। मेरा एक दोस्त बोलता है ज़िंदगी धुआं है, इसको उड़ाओ, का अच्छा बेटा उड़ाओ। चलिए नेक्स्ट है हमारा जंक फूड के हानिकारक प्रभाव बताइए। व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड। देखिए जंक फूड खाइएगा तो क्या होगा, आपका लीवर जो है बढ़ जाएगा, आँख की रोशनी चली जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी खाने नहीं छोड़ेंगे ना, यही बात तो है चलिए सब कोई जानता है क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन पालन करने की जब बात आती है ना तो केवल महारथी लोग ही पालन कर पाता है। अगला है कपालभाति के क्या लाभ हैं, तो देखिए कपालभाति अगर आप कीजिएगा रेगुलरली तो आपका सांस का समस्या दूर हो जाएगा, ठीक है, और पेट का जो गैस वगैरह बनने का समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब आप क्या कीजिए, मैं भी करता हूँ कभी कभार छोड़ के। नेक्स्ट है फुटबॉल खेल के नियम और मैदान के स्वरूप को बताइए। ये देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान देना, सभी क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करके जाना है आपको। अगला है झारखंड और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन करें और अच्छे और ख़राब स्वास्थ्य के क्या मापदंड है ये बताइएगा, ठीक है। अगला है हमारा किन्हीं 3 संक्रामक रोग का विवरण और उनके कारण रोकथाम बताइए। तो संक्रामक रोग जो आपको फैलता है, कम्युनिकेटिव डिजीज, जिसमें आपका चेचक हो गया, ठीक है, चेचक का नाम सुने ना, चेचक, ये फैल जाएगा, ठीक है, टीबी फैल जाएगा, टाइफाइड बोलता हूँ, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, चेचक हो गया, ये टीबी हो गया। उसके बाद आपका कोरोना वायरस दीजिएगा, नहीं दीजिए उसको, वैसे तो दे सकते हैं लेकिन
और भी बहुत सारा होता है डिजीज, जैसे क्या देंगे और जैसे में तो टीबी हो गया, चेचक हो गया, हाँ दाँत खाद खुजली ये सब दे सकते हैं। ये सब फैलने वाला रोग है। अगर आप किसी से सड़ चाहिएगा तो डेफिनेटली आपको, अगर सेंसिटिव बॉडी है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जिसको हुआ उससे थोड़ा सा दूरी बना के रहिएगा, मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। अगला है संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार के घटक और स्रोत और महत्व को बताइए। तो संतुलित आहार का मतलब यही होता है कि जब आप किसी शादी विवाह पार्टी में जाएं और वहाँ पे पूरा ज्यों मिला पूड़ी बूंदिया, ठीक है, आइसक्रीम, आलू चॉप, सिंघाड़ा और क्या बोलते हैं गुपचुप फुचका, ठीक है, चाउमीन पकौड़ा सब खा लो पेट भर के, और घर में आने के बाद आराम से उल्टी करो ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। तो इन सब को जो नहीं करता है उसी को बोलते हैं संतुलित आहार, ठीक है। जो मालूम हो कि मुझे कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक भोजन में उसके प्रोटीन का आहार मौजूद होना चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है, इन सब की उचित मात्रा हो और जो उचित समय पे भोजन करता हो उसी को बोलते हैं संतुलित आहार। ना कि पार्टी वुटी वगैरह में जाके फेली का मिले तो अलकतरा भी खा जाएंगे, वैसे में संतुलित आहार मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। 7 नंबर है जंक फूड के हानिकारक प्रभाव को बताइए। क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। जंक फूड वही चाउमीन, पिस्ता, पाजा, बर्गर और क्या बोलते हैं यार, मैं तो खाया भी नहीं हूँ ज़्यादा चीज़ पास्ता खाया हूँ, चाउमीन खाया हूँ, मैगी खाया हूँ, उसके बाद बर्गर वगैरह नहीं खाया हूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं चिली वगैरह, वह सब आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा योग के अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत व्याख्या करें, ठीक है। तो देखिए योग का अर्थ बताइए। तो एक स्थिति होती है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होता है, ठीक है, बता देना है और विस्तार से बताना है। इसकी शुरुआत महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक समय में योग का क्या महत्व है ये बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न टाइम। तो देखिए आज जहाँ पे दुनिया मानसिक रूप से व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस करता है, इन सब के लिए हमें प्रत्येक दिन सुबह को 1 घंटा योगा करना चाहिए। बोलना बहुत आसान है, करने में हालत ख़राब हो जाता है, मैं भी खुद पालन करता हूँ लेकिन छूट जाता है मुझसे भी, ठीक है। तो कहते हैं ना कि बोलने और करने में एक बहुत बड़ा मेहनत होता है, ठीक है ना। तो जो उसको पार कर लेगा ना वही वास्तव में सक्सेस हो पाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक पुष्टि तथा शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें। इसके विभिन्न अवयव को बताइए। शारीरिक पुष्टि वही जो मैंने बताया फिजिकल फिटनेस, ठीक है, और शारीरिक स्वास्थ्य जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, ठीक है। इन दोनों को बताना है डेफिनेशन और इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इन सभी को बताने हैं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के इतिहास और सिद्धांत की विवेचना करें। अंतिम क्वेश्चन इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। वैसे तो मैंने इसके ऊपर लगभग 15 से 20 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आप इतना कर लीजिए कम से कम एग्ज़ाम आपका अच्छा ही जाएगा। और इसका आंसर आप गूगल से खोज सकते हैं। गेस्ट पेपर नहीं है फिर भी चलेगा, किताब नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन गूगल आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पीडीएफ की बात करें तो फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। बस हमें एक हेल्प कर दीजिएगा, जब आपका एग्ज़ाम हो तो अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों हमारा झारखंड काफ़ी पीछे है यार। आप लोग की अगर फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा डाउन है तो प्लीज़ पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम किया कीजिए जिससे आप अपना खर्चा उठा सकें और फैमिली को 1-2 हज़ार बचे तो दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपका नंबर है व्हाट्सएप, कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो पूछ सकते हैं और एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, जोहार।